अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। न्यू आने वाले व्यूअर्स को खुशामदीद। हमारे चैनल को व्यूअर्स लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट लाजमी दिखाएं। चलिए जी प्यारे व्यूवर्स, अब हम आपको आज मीठी टिक्कियों की रेसिपी बताएंगे। सबसे पहले हमने ले लिया था 2 प्याली आटा, 1 प्याली सूजी और डेसिकेटेड कोपरा, तिल, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। 2 प्याली आटा, 1 प्याली चीनी, हाफ प्याली के करीब डेसिकेटेड कोपरा, तिल हैं और इन सब चीज़ों को हम यकजा कर देंगे, एक थाल में गूंद लेंगे आटे की तरह, और 1 गिलास के करीब दूध जाएगा इसमें। अब हम इन चीज़ों को आटे की तरह गूंदेंगे और तकरीबन हाफ केजी ऑयल में तल लेंगे। ओके गाइस, अभी हम आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तमाम चीज़ें एक जगह पे रखी हुई हैं। अभी हम गाइस, जब तक हम ये चीज़ें एक जगह जमा कर रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को फर्स्ट टाइम देखने वाले प्रेस ज़रूर करें और लाइक भी किया कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, प्लीज़ लाइक किया कीजिए। हमें पता है आप हमारी रेसिपीज़ देख रहे होते हैं। अब हम एक परात में 2 प्याली आटा, सूजी, मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, इलायची पाउडर, तमाम चीज़ों को एक जगह डाल देंगे और 3 टेबल स्पून घी ले लेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और चेक करेंगे कि मुट्ठी बनती है और फिर इन चीज़ों को गूंद लेंगे। 1 गिलास दूध डालेंगे, अभी तिल डाल दिए, तमाम चीज़ें एक जगह पे कर दी हैं। अभी सूजी भी डाल देंगे। सूजी फूल जाएगी और इतने समझो आटे से हम काफ़ी ढेर सारी टिक्कियाँ बनाएंगे। 1 कप सूजी और 2 कप मैदा। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें तकरीबन टोटल दूध 1 से 1.5 कप लग सकता है, मेजरमेंट कप के साथ। अभी हमने इसको आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब हम रोटी बेलेंगे। एक बड़ी सी, बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलेंगे, ना ही पतली रोटी बेलेंगे। अभी हम अच्छे से इस रोटी को बेलन के ऊपर बेल लेंगे और फिर इसी से टिक्कियाँ काट लेंगे और हम अब अच्छे से रोटियाँ बेल लेंगे। गाइस, ये बेलने में थोड़ी तकलीफ़ लगेगी, आप थोड़ा सा खुश्का जो है उसको स्प्रिंकल कर लें बेलन के ऊपर। अब हम इसमें से टिक्कियाँ काट लेंगे एक गिलास की मदद से। तकरीबन 8 टिक्कियाँ एक चक्कर में निकल आएंगी। गाइस, आप यकीन कीजिए, आप बना के देखिए, इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी टिक्कियाँ कि कोई तारीफ़ किए बगैर रह ना सके। इतनी मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं देसी स्टाइल में। कोई भी इसमें इंग्लिश चीज़ यूज़ नहीं हुई, यही बेसिक वही मैदा ले लें या आटा ले लें, सूजी है, चीनी है, कोई भी इसमें ख़ास कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके किचन में ना हो। हमने तेल को फुल आंच पे गरम कर लिया था और जैसे ही तेल गरम हो जाए फिर हम आंच को हल्का मीडियम पर कर
बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना वरना टिक्कियाँ जल जाएंगी। मैंने मीडियम आंच पे माशाल्लाह इतनी सारी टिक्कियाँ बेल कर ली थी। आप यकीन कीजिए इसमें घी ऑयल बिल्कुल नहीं जाता। मैंने जितना ऑयल डाला था मैंने इतना ही निकाला, थोड़ा सा ज़ाया हुआ है, टिक्कियों ने पिया नहीं। बिल्कुल टिक्कियाँ खुश्क थी ऑयल के बगैर। गाइस इसमें तकरीबन एक ट्रे भर के टिक्कियाँ निकली थी इतने अमेज़े में। अभी हम इनको पलट लेंगे, एक साइड ब्राउन हो जाए फिर दूसरी साइड पलटेंगे और अब हम इनको चेक करेंगे कि बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं। गाइस आप ये टिक्कियाँ बनाइएगा और फिर कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, आपके घर वालों को ये टिक्कियाँ, आपके बच्चों को ये कैसी लगी। मेरे बच्चे और मेरे घर वालों को तो ये टिक्कियाँ बहुत पसंद आई। और गाइस मैं आपसे एक बात ये भी शेयर करना चाहती हूँ, ये रेसिपी मेरे भांजे ने मुझे दी थी। उसने कहा कि आप ये रेसिपी अपने चैनल पे ज़रूर बनाएं, ये उसकी फरमाइश थी कि आपने ये टिक्कियाँ ज़रूर बनाएं। इससे पहले भी एक रेसिपी में जो आलू ब्रेड की रेसिपी थी, आलू ब्रेड सैंडविच, वो मैं बना चुकी हूँ, वो भी उसी की थी और ये भी उसी बच्चे ने मुझे बोला कि आप ये बनाएं। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बनाऊंगी। कहता आप नहीं बना सकती। मैंने कहा मैं बनाऊंगी। और देखिए गाइस मैंने सेम टू सेम बना दी, जो फरमाइश थी मैंने उसके मुताबिक ये टिक्कियों को बना लिया। बहुत जायके वाली, बहुत यम्मी डिलीशियस टिक्कियाँ थी। आप बना के देखिए, आप कहेंगे वाकई टिक्कियाँ तो बड़ी प्यारी बनी हैं। मेरे घर के अफराद ने भी यही कहा कि टिक्कियाँ बहुत यम्मी हैं। एक एक करके ये वेज चीज़ डालते जाएंगे और फ्राई होते जाएंगे। इनको तकरीबन आधा घंटा लगता है तैयार होने में। और जब हम चलने में निकालेंगे तो ऑयल को बिल्कुल निकाल देंगे। अब हम अगले बैच की तैयारी है, इनको भी इस गरम ऑयल में डाल देंगे। गाइस आप देख सकते हैं ऑयल कितना गर्म है, तो टिक्कियाँ इनमें फ्राई हो रही हैं। और अब हम इनको भी फ्राई कर रहे हैं। जब तक टिक्कियाँ फ्राई होती हैं आप हमारी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताएं आप हमें किन किन शहरों से देख रहे हैं। क्या आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं? क्या आप लोग हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं? गाइस आप देख तो रहे होते हैं लेकिन आप फॉलो नहीं करते। प्लीज़ हमारी रेसिपीज़ को फॉलो किया कीजिए और हमारे चैनल को लाइक किया कीजिए, हमारी हौसला अफजाई होती है और ये हमारा आपकी तरफ से ये हमारा इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी थोड़ी सी टिक्कियाँ बच गई थी, अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। अभी हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। गाइस आपने स्माइली खाई है? क्या आपको स्माइली अच्छी लगती है? वो भी पोटैटो स्माइली। अभी हम इसको भी फ्राई करके निकाल देंगे। आखिरी बैच है, हम इसको भी फ्राई करके निकाल देंगे। चिकन फ्राई हो चुका, अभी हम इनको भी निकाल लेंगे। अभी तकरीबन तमाम टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब तसल्ली से गाइस देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली। गाइस आप आवाज़ कीजिएगा फोक लेके, बिल्कुल आवाज़ पैदा हो रही है, इतनी अच्छी और कुरकुरी टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ बनी हैं। गाइस हमें दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए।
तो होप करते हो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा हमारे चैनल देसी डिलाइट को, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।